आज एक बड़ी अच्छी खबर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि 9,079 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। यानी ये सारे लोग स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर को लौट गए हैं। कल भी यही स्थिति थी और परसों भी हज़ारों लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो ये क्रम चल पड़ा है और कोरोना को हम पूरी तरह से शिकस्त देने वाले हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मनोबल को बना करके रखें और अगर थोड़ा सा भी लक्षण अगर हमें दिखाई पड़ता है तो हम सेंटर में जा कर के अपनी जांच अवश्य कराएं। देखिए, थोड़ी बहुत लापरवाही हम लोगों के द्वारा हो रही है, कृपया आप इस पर ध्यान दें। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें उसकी जांच कराने में संकोच नहीं करना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम लोग अगर सर्दी से, खांसी से, जुकाम से और सिर दर्द से, पेट दर्द से अगर पीड़ित हैं तो हम किसी को बता नहीं रहे हैं, हम कोरोना सेंटर में जाकर अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। ऐसा करके ध्यान रखिए, हम स्वयं तो खतरा मोल ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिजनों को भी, अपने दोस्तों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है अन्य बीमारियों की तरह है। जैसे हम उसकी इलाज कराते हैं, स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटते हैं, उसी प्रकार अगर सही समय में हम इसकी जांच करा लें, अगर हम पॉजिटिव आते भी हैं तो उसका उपचार हमारे चिकित्सकों के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। शासन के गाइडलाइन है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो एक निश्चित अवधि में हम पूरी तरह से स्वस्थ होकर के लौट सकते हैं। जैसे 9,079 लोग आज स्वस्थ होकर लौटे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि शासन और प्रशासन के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, सरकार के द्वारा इतना व्यापक अभियान चलाया जा रहा है कि हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिले। पात्र लोगों को वैक्सीन की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि आप सेंटर में जाकर जो पात्र लोग हैं, जैसे अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, वो जाकर के अपना वैक्सीन लगवाएं। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, मुझे वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं और मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, इसलिए मन में कोई भी भ्रम कृपया न पालें। हाँ, 2-3 ज़रूरी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में गलती कहाँ पर होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरा मित्र है, मैं इसके साथ बिना मास्क लगाए जा सकता हूँ, तो ये बड़ी चूक होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, हम इनके साथ बड़ी सहजता के साथ बिना मास्क लगाए बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी हमसे चूक होती है। देखिए, ये समय सावधानी बरतने का है। पहली बात, हम बिना किसी कारण के, जब तक बहुत ही आवश्यक कारण उपस्थित न हो जाए, हम अपने घर से बाहर न निकलें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम बिल्कुल ना जाएं। हमारे कितने भी अभिन्न मित्र क्यों न हो, कितने भी अभिन्न सगे संबंधी क्यों न हो, हम अनावश्यक रूप से उनके पास जाकर बैठने की गलती ना करें। और बहुत आवश्यक प्रतीत होता है, हमें जाना आवश्यक है, तो हम पूरी तरह से सुरक्षित होकर यानी मास्क लगाकर उनके पास जाएं। ध्यान रखिए, मास्क लगाने में भी हमसे चूक होती है। मास्क लगाने की विधि क्या है? मास्क इस ढंग से हम लगाएं कि पूरी तरह से हमारा मुंह और नाक ये ढका रहे, लेकिन मास्क हम लगा लेते हैं अपनी ठुड्डी पे या इधर उधर, तो वो गलत तरीका है। इससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो मेरा अनुरोध है कि मास्क को सही तरीके से हम लगाएं और लगातार बीच बीच में समय निकालकर अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और दूरी बनाकर रखें। अगर हम किसी से मिलते हैं तो पहली बात तो मास्क लगाए रहें और मास्क लगाए हुए अवस्था में ही हम कम से कम 2 गज की दूरी बना करके रखें। 2 गज यानी 6 फीट की दूरी। और घर से तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का प्रयत्न न करें। इस प्रकार हम शासन के गाइडलाइन का पालन करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं। याद रखिए, ये समय थोड़ा सा ज़रूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हज़ारों की संख्या में लोग स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और हाँ, एक बात और मैंने पढ़ा है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो घोषणा की है, जो उन्होंने बतलाया है कि ये एक ऐसा वायरस है, इसे परास्त किया जा सकता है और अधिकांश मरीज जो संक्रमित होते हैं इससे, वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर के लौटते हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप समय पर जांच कराएं, वैक्सीनेशन का भी फ़ायदा लें और शासन के गाइडलाइन का पालन करें। इसी तरह से हम कोरोना को हरा सकते हैं। धन्यवाद।